मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को 27% आरक्षण देने का मामला कई वर्षों से अदालत की चौखट पर अटका हुआ है। अब इस पर 22 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में निर्णायक सुनवाई होनी है। यह मुद्दा न केवल कानूनी और संवैधानिक बहस का केंद्र है, बल्कि लाखों विद्यार्थियों और नौकरी के आकांक्षियों की उम्मीदों से भी सीधे जुड़ा हुआ है। इस समय राज्य लोक सेवा आयोग और अन्य सरकारी भर्तियों में ओबीसी वर्ग के लिए 13% पद रोक कर रखे गए हैं, जिससे चयन प्रक्रिया अधर में लटकी हुई है। मामले की शुरुआत और कानूनी पेच के बारे में भी हम आपको बताएंगे। 2019 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने का कानून विधानसभा में पास किया था। इसके बाद राज्य में कुल आरक्षण 63% हो गया था, जो सुप्रीम कोर्ट की निर्धारित 50% सीमा से अधिक था। फिर इसी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर हुई। 4 मई 2022 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए अतिरिक्त 13% आरक्षण पर रोक लगा दी और सीमा 14% तय कर दी। अदालत ने कहा कि जब तक कानूनी और संवैधानिक परीक्षण पूरा नहीं हो जाता, तब तक बढ़ा हुआ आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता है। इसके बाद राज्य सरकार ने 87 से 13 फॉर्मूला अपनाया, यानी 87% पदों पर नियुक्तियां जारी रही, जबकि ओबीसी के लिए प्रस्तावित अतिरिक्त 13% पद रोक दिए गए। इस कदम का असर यह हुआ कि हजारों सरकारी पद अभी तक भरे नहीं जा सके हैं। वर्तमान स्थिति की भी बात करेंगे कि हाल ही के महीनों में हमने यह मामला देखा कि तेजी से आगे बढ़ रहा है। 25 जून 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से अपना पक्ष स्पष्ट करने के लिए कहा और 5 जुलाई 2025 की सुनवाई के बाद यह मामला पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में चला गया। 12 अगस्त 2025 की सुनवाई तकनीकी कारणों से टल गई है और अब अगली तारीख 22 सितंबर 2025 तय हुई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सार्वजनिक रूप से आश्वासन दिया है कि सरकार 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इसके लिए तथ्य आधारित सर्वे और जाति जनगणना कराई जाएगी, ताकि अदालत में ठोस आधार प्रस्तुत किया जा सके। राजनीति और सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है? इस मुद्दे पर अगर राजनीति बयानबाजी भी देखें तो काफी बयानबाजियां भी हो रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार ओबीसी वर्ग के हक में जानबूझकर देरी कर रही है। उनका कहना है कि यदि सरकार चाहती तो कानूनी लड़ाई पहले ही पूरी हो सकती थी। दूसरी ओर भाजपा सरकार का दावा है कि वह कानूनी प्रक्रिया पूरे होते ही आरक्षण लागू कर देगी और किसी वर्ग के साथ अन्याय नहीं होने देगी। आपको बता दें, यह मांग मंडल आयोग की सिफारिशों के अनुरूप है। मंडल आयोग ने 1990 में अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया था कि केंद्र और राज्यों में नौकरियों व शिक्षा में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाए। केंद्र सरकार ने 1992 में इसे लागू किया, लेकिन कई राज्यों में इसकी सीमा और स्वरूप अलग अलग है। इस फैसले का महत्व, यदि सुप्रीम कोर्ट अतिरिक्त 13% ओबीसी आरक्षण पर लगी रोक को हटा देता है तो मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों और प्रतियोगी परीक्षाओं के हजारों पद तुरंत खुल जाएंगे। इसका सीधा फायदा राज्य के लाखों ओबीसी युवाओं को मिलेगा। यह फैसला न आरक्षण नीति की दिशा तय करेगा, बल्कि राज्य की सामाजिक संरचना और राजनीतिक समीकरणों पर भी गहरा असर डालेगा। कुल मिलाकर 22 सितंबर की तारीख मध्य प्रदेश के आरक्षण इतिहास में अहम मोड़ साबित हो सकती है। यह सुनवाई तय करेगी कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण का हक तुरंत मिलेगा या उन्हें न्याय के लिए और इंतजार करना पड़ेगा।